बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी गुड़ के हलवे की रेसिपी। इंतहाई आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। ये बिल्कुल ऐसे बनता है कि जैसे मखंडी हलवा बनाया हो या फिर सोहन हलवा। मुंह में घुल जाने वाले इस हलवे को आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने ली है 250 ग्राम सूजी। सूजी को आपने बहुत अच्छे से छान लेना है। इसके साथ हम 250 ग्राम ही गुड़ शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे गुड़ मैंने 200 ग्राम लिया है। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो 250 ग्राम ही गुड़ लेंगे और इसको मोटा मोटा कूट लेंगे। अब यहाँ पे मेजरिंग कप से मैंने 1 कप के बराबर बनास्पति घी लिया है। यहाँ पर आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जायका बहुत लाजवाब आता है, लेकिन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जिस कप से मैंने घी की मेजरमेंट की है, इसी कप से पहले मैंने 4 कप पानी एक पैन में शामिल कर लिया था। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे गुड़, और गुड़ की हमने एक चाश बनानी है। हमने गुड़ को सिर्फ उतनी देर तक के लिए पकाना है जब तक ये अच्छे से मुकम्मल तौर पे पानी में हल ना हो जाए। इसकी कोई एक तार वाली चाश नहीं बनानी। जब गुड़ मुकम्मल तौर पे पानी में हल हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से हल हो गया है, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद आपने एक बाउल लेना है और इसमें सूजी को शामिल करना है, और सूजी के साथ आपने गुड़ को शामिल कर देना है। आपने बड़े अच्छे से छान के इस गुड़ की चाश को इस सूजी में शामिल करना है। ये अभी गरम गरम चाश है, मैंने इसको बिल्कुल ठंडा नहीं किया। और गरम चाश शामिल करने से क्या होगा, सूजी बहुत अच्छे से फूल जाएगी और इसका दाना बन जाएगा। इस टाइम पर आपने सिर्फ सूजी को गुड़ की चाश में बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। आपने इसलिए मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली ना बने, कोई लम्स ना बन जाए। मिक्स करेंगे और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे, और 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी कितने अच्छे से फूल गई है। यहाँ पे आप इसका दाना चेक कर सकते हैं कि इसका दाना कितना फूला सा बन गया है। बस इस टाइम पर अगले प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में घी को शामिल करेंगे और घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इस टाइम पर यहाँ शामिल करेंगे 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ और इनको कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही इलायची की कड़कड़ाहट शुरू हो जाएगी, तो हम इसमें शामिल कर देंगे गुड़ और सूजी का जो मिक्सचर है उसको। बस इस मिक्सचर को बहुत एहतियात से आपने घी में शामिल कर देना है, और दरमियानी आंच पे आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पका लेना है। आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है जब तक ये हलवे की फोम में ना आ जाए। अगर आप इसको चम्मच मुसलसल नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और वो अच्छा फ्लेवर नहीं देती और हलवा भी ख़राब बनता है। तो इसको आप मुसलसल मिक्स करते जाएं। बस 4 से 5 मिनट लगेंगे कि जब ये सूजी का पानी आपको लगेगा बिल्कुल ख़त्म हो गया है और घी अलग से आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिनट के ही बाद कितना ज़बरदस्त से हलवे की फॉर्म बन गई है, और यहाँ पर इसने घी भी काफ़ी छोड़ दिया है। लेकिन अभी इसको हम मज़ीद पकाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करते जाना है। 5 से 7 मिनट के बाद आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त सा घी अलग हो गया है और हलवा मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया है। अब इस टाइम पर हम इसमें ड्राई नट्स शामिल करेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक बादाम, पिस्ता, नारियल कुछ भी शामिल कर सकते हैं, और 1 मिनट के लिए इनकी भी भुनाई कर लेंगे। ज़बरदस्त सा हलवा तैयार हो गया है, पूरियों के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। नाश्ते के लिए भी बेहतरीन रेसिपी है, और हलवा कुलचा भी बहुत ज़बरदस्त जायका देता है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। आइए इसको डिश आउट करते हैं। बारिश का मौसम हो तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा जायकेदार लगती हैं और बहुत मज़ा भी देती हैं। इसको ड्राई नट्स के साथ आपने गार्निश करना है। लीजिए, ज़बरदस्त सा गुड़ का हलवा तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।